नमस्कार आदाब। तो चलिए आज 21 अप्रैल शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच पांचवें चरण की 45 सीटों का एक और ताजा सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर बंगाल चुनाव को लेकर के ही आ रही है। यहां पर बचे 3 चरणों को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर धोनी के माता पिता को लेकर के कोरोना पर एक और दुखद खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के दिए संबोधन पर अब कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें बीजेपी अब फंसती हुई दिखाई दे रही। वहीं अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात में बीजेपी के एक नेता ने ऑक्सीजन सिलेंडर पर एक ऐसा काम कर दिया जिसके चलते लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, बंगाल के 3 चरणों में कराए जाने वाले मतदान को लेकर के ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के एक बार फिर से आरोप लगा दिए हैं। क्या कहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वहीं देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के भारत और ब्रिटेन के बीच चलने वाली हवाई सेवा पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। किस तरह से, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी के एक सांसद ने अपनी पार्टी की ही पोल खोल दी है। किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो हॉस्पिटल व्यवस्था है धराशायी हो गई है, इसका एक नया मामला सामने आया है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में 5 चरणों के मतदान कंप्लीट हो चुके हैं और 5वें चरण की 45 सीटों का एक और ताजा सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े चौंका देने वाले हैं। अभी तक तो 4 चरणों में टीएमसी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन 5वें चरण में बीजेपी ने जो है बाजी पलट दी है। इस बार टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। 5वें चरण की 45 सीटों में से टीएमसी सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि बीजेपी 22 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। ये ताजा सर्वे के आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर बंगाल से ही आ रही है, जहां पर बचे 3 चरणों के मतदानों को लेकर के एक बार फिर से चुनाव आयोग एक बड़ा ऐलान कर सकता है। आप इस खबर को देखिए। बंगाल में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी 3 चरणों के लिए वोटिंग होना बाकी। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में बाकी चरणों के चुनाव को एक साथ कराया जा सकता है। जी हां, इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हां, अगर हमको एक्स्ट्रा फोर्स मिलती है तो 3 बचे चरणों के मतदान हम एक साथ करा सकते हैं। बहुत जल्द इस पर चुनाव आयोग फैसला ले सकेगा। तो ये एक और बड़ी खबर बंगाल चुनाव पर आ रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी, हमारे देश के सुपरस्टार क्रिकेटर को लेकर के एक दुखद खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देखिए। कोरोना का आक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा, शायद ही कोई क्षेत्र हो जो बचा हो। भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी की मां और देवकी और पिता पान सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों को बरियातू के पल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार दोनों की स्थिति हालांकि सामान्य है। ऑक्सीजन का स्तर भी अब फिलहाल ठीक बताया जा रहा है, लेकिन लगातार महेंद्र सिंह धोनी के मां बाप की तबीयत खराब होती जा रही थी, जिसके चलते उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है। इंडियन क्रिकेट टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के संबोधन पर अब विवाद छिड़ गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 8वीं बार देश को संबोधित किया। उन्होंने देश को लॉकडाउन से बचने का संदेश दिया, साथ ही राज्य सरकारों से इसे आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया है। लेकिन पीएम मोदी के इस संबोधन पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने निशाना साधा। सोशल
सोशल मीडिया पर उनके भाषण की जमकर आलोचना हो रही है। विपक्षी दलों के नेता पीएम मोदी के कोरोना पर दिए भाषण की निंदा कर रहे हैं। नेताओं ने कहा है कि देश को इस वक्त आपके भाषण की नहीं ऑक्सीजन की जरूरत है। यानी कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की नहीं ऑक्सीजन की जरूरत है। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने 19 मिनट के संबोधन में कहा है कि लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि लॉकडाउन जैसे हालात से बचा जा सके। और इस बीच विपक्षी पार्टियों ने साफ कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ लच्छेदार भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। उनके भाषण में कोई दम नहीं है, सिर्फ अपने मतलब के लिए भाषण देते हैं, अपने बचने के लिए भाषण देते हैं। अगर वो कोरोना को लेकर के गंभीर होते तो पश्चिम बंगाल में हजारों की भीड़ जुटा करके रैलियां ना करते। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। आप इस खबर को देखिए। दरअसल देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा, महामारी से लगातार लोगों की कैजुअलिटी हो रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में लगे हुए। इस पर जो है बीजेपी के एक नेता का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। जी हां, यह पढ़कर आप हैरान होंगे कि इस वक्त कौन अपनी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा रहा है। गुजरात में एक भाजपा नेता ऑक्सीजन सिलेंडर पर अपनी फोटो छपवाकर उसे सप्लाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही है, जिसके चलते बीजेपी नेता को ट्रोल किया जा रहा है। अमरेली में भाजपा के पूर्व विधायक हीरा सोलंकी ने जिला प्रशासन की अनुमति से 25 बेड्स वाला कोविड सेंटर खोला है। इसमें सिविल अस्पताल से रेफर किए गए मरीजों को इलाज होता है। भाजपा नेता का फोटो ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगवा करके प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के नेता की यह बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, यह गलत है, लेकिन यह भी अच्छा है कि उन्होंने हॉस्पिटल खोल करके लोगों को एटलीस्ट इलाज तो दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी के ऊपर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। आप इस खबर को देखिए। दूसरी कोविड लहर के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के अंतिम 3 चरणों का चुनाव एक साथ करवाए जाने पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर और बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख करके यह मांग की थी कि 3 चरणों के मतदान एक साथ कराए जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। इसके चलते लोगों की भीड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन उनकी इस चिट्ठी का किसी तरह का कोई संज्ञान ना लिया जाना, इस पर टीएमसी ने कहा है कि इस मामले पर चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, इसलिए हमारी चिट्ठियों को नजरअंदाज कर रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ब्रिटेन भारत के बीच हवाई सेवा बंद कर दी गई है। आप इस खबर को देखिए। भारत में कोरोना महामारी की चिंताओं के बीच ब्रिटेन ने हाल ही में यात्रियों के आने पर पाबंदी लगाई है। अब एयर इंडिया ने 24 से 30 अप्रैल तक के लिए ब्रिटेन जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी है। यह जानकारी एयर इंडिया ने खुद दे दी है। यानी कि अगर आप भारत ब्रिटेन की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो है बड़ी खबर है। भारत ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा पर रोक लगा दी गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राम राज्य की पोल खुल गई है। आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। राजधानी लखनऊ में भी हालात अच्छे नहीं। कोरोना महामारी के कारण लखनऊ में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अस्पतालों में बेड से लेकर के ऑक्सीजन तक के लिए मारा मारी चालू है। लेकिन इस बीच लखनऊ के मोहनलाल से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने अपने प्रशासन को घेर लिया है और पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में लोगों को अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। लोगों को जो है अच्छी व्यवस्था ना मिलने के पीछे हमारे यानी कि प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है और अपने ही प्रशासन के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोल दिया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।